किस्मत की रेखा। अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम, या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार, किस्मत की रेखा में आपका स्वागत है। रोज की तरह मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आपकी राशि और आपका भविष्य बताने के लिए, और साथ ही बात करेंगे कुछ उपायों की जिनसे आपका जीवन सरल हो जाएगा। इसी आशा के साथ आइए शुरू करते हैं आज का ज्योतिषीय सत्संग। तो साथियों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और मंगलवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज सुबह 3:56 से शुरू होकर कल यानी कि 15 जनवरी की सुबह 3:21 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीय तिथि लग जाएगी। आज शाम 3:34 तक बालवकरण रहेगा और उसके बाद कोलावाकरण शुरू हो जाएगा। आज पूरा दिन विषकुंभ रहने वाला है। तो यह जानने के बाद अब बात करते हैं आज के शुभ मुहूर्त की। आज अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:09 से लेकर दोपहर 12:50 तक। अमृत काल का समय रहेगा सुबह 7:54 से 9:28 तक। और विशेष बात यह है कि सुबह 10:16 तक स्थिर आनंदी योग बना रहेगा, माफ कीजिएगा, स्थिर आनंदादि योग बना रहेगा और उसके बाद वृद्धि योग शुरू हो जाएगा। तो अब बात करते हैं आज के सबसे घातक अशुभ समय की। साथियों, अंतरिक्ष में चलायमान ग्रहों के द्वारा उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणों के कारण कुछ समय के लिए ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें किया हुआ कोई भी काम सफल नहीं हो पाता। इसलिए उस समय को हमें नए काम के लिए त्याग देना चाहिए, और अगर कोई पुराना काम पहले से चल रहा है तो उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और यह विशेष ध्यान रखिए कि इस समय के 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद तक हमें कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। तो आज के दिन 14 जनवरी को यह अशुभ समय बन रहा है सुबह 9:21 से 10:03 तक। तो साथियों, इस समय से 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य करने से बचिए। साथियों, आज सुबह 10:17 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं आज के चंद्र बल और तारा बल की। साथियों, हमारे जन्म नक्षत्र का प्रतिदिन के चंद्रमा के नक्षत्र भ्रमण से बहुत गहरा संबंध होता है। अगर चंद्रमा हमारे उस नक्षत्र से लाभदायक दूरी पर गोचर कर रहे हैं तो हमारे शुभ समय की पक्की गारंटी होती है, और अगर नकारात्मक नक्षत्र की दूरी से गुजर रहे हों तो नुकसान होने का अंदाजा रहता है। तो आपके चंद्र राशि वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि या फिर कुंभ राशि है, तो इसका मतलब आज के दिन आपके लिए चंद्र बल बहुत ही उत्तम है। किसी भी बड़ी प्लानिंग को आप आज अंजाम दे सकते हैं, कुछ नया और अच्छा कर सकते हैं। तो बलपूर्वक आगे बढ़िए। वहीं अगर आपका जन्मकालीन चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, ज्येष्ठ नक्षत्र, मूल नक्षत्र, उत्तर आषाढ़ नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र या फिर रेवती नक्षत्र में हो, तो इसका मतलब आज सुबह 10:16 के बाद से बहुत ही उत्तम ताराबल शुरू होने वाला है, जिसका फायदा उठाकर आप कुछ नया और अच्छा करने के बारे में सोच सकते हैं। दिन आपका शुभ रहेगा। साथियों, बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो में आगे लेकर आ रहा हूं बहुत सारी उपयोगी जानकारी रोज की तरह आपके लिए। जैसे कि आज अगर आपका जन्मदिन है तो क्या करें, और अगर आज आपकी शादी की सालगिरह है तो क्या खास करें, क्या है आज आपका लकी नंबर और क्या है आपके लिए आज का लकी कलर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से आज आपके लिए क्या करना सही रहेगा, किस अक्षर का क्या है भविष्य। जारी रहेगी हमारी चर्चा हमेशा की तरह वास्तु शास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा रहेगी आपके लिए शुभ, और बताएंगे आपको कुछ विशेष उपयोगी ज्योतिषीय उपाय भी जिनसे आपका जीवन सरल हो जाएगा। इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए रोज की तरह आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों,
आप लोग तो जानते ही हैं कि सही समय पर किया गया काम हमेशा सही फल ही देता है। अंतरिक्ष में चलायमान ग्रहों के बीच उत्पन्न होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के चलन को ज्योतिष की गणित ने भांप कर यह जान लिया है कि कौन सा समय कार्य करने के लिए अच्छा रहेगा और कौन सा नहीं, जिसे हम ज्योतिष की भाषा में सही मुहूर्त कहते हैं, जिनके बारे में रोज की तरह हम आज के वीडियो में भी आगे चर्चा करेंगे। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहले आज के दिन की ज्योतिषीय विशेषता के बारे में, यानी कि क्या खास है आज के दिन में। दोस्तों, आज के दिन मकर संक्रांति का त्योहार विश्व भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मकर संक्रांति भारत के सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहारों में से एक है, जो ज्योतिषीय और खगोलीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह त्योहार सूर्य की मकर राशि में प्रवेश करने और दक्षिणायन से उत्तरायण होने की ओर गमन को प्रतीक करता है। आइए इसे ज्योतिषीय पहलू से समझते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। सूर्य का यह गोचर अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह उत्तरायण का प्रारंभ होता है, यानी सूर्यदेव दक्षिण से उत्तर की ओर उत्तरायण आ जाते हैं। इसका अर्थ है सूर्य का उत्तरी गोलार्ध की ओर गमन करना। हिंदू शास्त्रों में उत्तरायण को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को रात माना गया है। उत्तरायण के में किए गए शुभ कार्य जैसे कि यज्ञ, दान, तपस्या अत्यंत फलदायी होते हैं। मकर राशि शनि देव की राशि है और सूर्य व शनि के योग का एक विशेष महत्व बन जाता है। यह समय मेहनत, अनुशासन और कर्म को महत्व देता है। ज्योतिष में इसे सकारात्मक परिवर्तन और नई शुरुआत का समय भी माना गया है। मकर संक्रांति और कैलेंडर के अनुसार मनाई जाती है और हर साल 14 या 15 जनवरी को आती है। यह खगोलीय घटना पृथ्वी के झुकाव और सूर्य की स्थिति से जुड़ी होती है। यह पर्व हर साल थोड़ी देर आगे बढ़ता है, क्योंकि खगोलीय वर्ष यानी कि सौर वर्ष और पंचांग वर्ष में अंतर होता है। तो अब हम बात करते हैं मकर संक्रांति के धार्मिक महत्व की। इस दिन गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना और दान देना शुभ माना जाता है। तिल, गुड़, अन्न, कपड़े आदि का दान विशेष पुण्यकारी होता है। यह समय आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक साधना के लिए भी उपयुक्त माना गया। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह ने उत्तरायण में ही अपने प्राण त्यागे थे। इस कारण इसे मोक्ष प्राप्ति का समय भी माना गया है। मकर संक्रांति और फसलों का भी एक अटूट रिश्ता है। यह पर्व नई फसलों के आगमन और कृषि जीवन का उत्सव भी कहा जाता है, क्योंकि सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती हैं, जो फसलों के लिए बहुत अनुकूल होता है। तो अब बात करते हैं कुछ ज्योतिषीय उपाय जो आज के दिन आपको कर लेने चाहिए। इस दिन तांबे के पात्र में जल और लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ दीजिए। तिल, गुड़ का सेवन और दान कीजिए। यह शनि और सूर्य के बीच संतुलन स्थापित करता है। क्योंकि सूर्य देव अब शनि देव की राशि में गोचर करने जा रहे हैं, तो गरीबों को कंबल और अन्न भी दान कीजिए। मकर संक्रांति न केवल एक धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व है, बल्कि ज्योतिषीय और खगोलीय दृष्टि से भी विशेष महत्व रखता है। यह हमें सूर्य की ऊर्जा, अनुशासन और कर्मशीलता के साथ जीवन में सकारात्मकता लाने का संदेश देता है। चलिए वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, अब बात करते हैं आज के उपयोगी मुहूर्तों की। दोस्तों, सबसे पहले किसी कोर्ट केस को फाइल करने के मुहूर्त की बात करें तो आपको बता दूं कि आज 14 जनवरी को कोई मुहूर्त नहीं बन रहा है। अगला मुहूर्त 15 जनवरी को सुबह 9:28 से 10:58 तक रहेगा। उसके बाद दोपहर 1:55 से 8:26 तक रहेगा। इसके अलावा आने वाले कुछ और दिनों के कोर्ट केस फाइलिंग वाले मुहूर्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, उन्हें आप नोट कर सकते हैं। अगर आप कोई नई मशीन शुरू करना चाहते हैं तो बता दूं कि आज उसका कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अगला अच्छा मुहूर्त 15 जनवरी को सुबह 9:27 से दोपहर 12:20 तक रहेगा। साथ ही आने वाले कुछ दिनों के मशीनरी से संबंधित शुरुआत करने के मुहूर्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे, नोट कर सकते हैं। अगर आप किसी तरीके का ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, कोई चिकित्सीय सर्जरी करवाना चाहते हैं, तो बता दूं कि आज उसका भी कोई अच्छा मुहूर्त
नहीं है। अगला मुहूर्त 15 जनवरी को सुबह 7:46 से 10:58 तक रहेगा। साथ ही आने वाले कुछ दिनों के ऑपरेशन से रिलेटेड अच्छे मुहूर्त भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, नोट कर सकते हैं। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे जिन्होंने अभी स्कूल जाना शुरू नहीं किया, लेकिन हम उनके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, तो वो अपना पहला अक्षर किसी अच्छे मुहूर्त में क्यों ना लिखें। इसकी शुरुआत अच्छी होनी भी चाहिए। तो बता दूं कि आज अक्षर आरंभ करने का अच्छा मुहूर्त नहीं। कल यानी कि 15 जनवरी को सुबह 9:28 से 10:58 तक का यह समय बहुत ही उत्तम मुहूर्त रहने वाला है। साथ ही आने वाले कुछ दिनों के इसी से संबंधित मुहूर्त स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, आप इन्हें नोट कर सकते हैं, भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप किसी को आज प्रपोज करना चाहते हैं, प्रेम संबंधों में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसका भी कोई अच्छा मुहूर्त आज नहीं बन रहा है। अगला मुहूर्त कल यानी कि 15 जनवरी को सुबह 7:46 से दोपहर 12:20 तक और उसके बाद दोपहर 1:55 से शाम 6:05 तक रहने वाला है, जिसका उपयोग करके आप अपने प्रेम संबंधों को आगे बढ़ा सकते हैं। रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा और साथ ही आने वाले कुछ दिनों में प्रपोज करने के अच्छे मुहूर्त स्क्रीन पर आपको एक साइड दिखाई दे रहे हैं। आप इसे नोट करके भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप कोई नया व्हीकल गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अगला अच्छा मुहूर्त 19 जनवरी को शाम 5:30 बजे से 20 जनवरी की सुबह 6:50 तक रहेगा। इसलिए अभी थोड़ा इंतजार कीजिए और बाकी आने वाले कुछ और समय की व्हीकल से संबंधित मुहूर्त आपको स्क्रीन पर शेयर कर दिए हैं, देखकर फायदा उठाइए। अब बात करते हैं रिंग सेरेमनी यानी कि सगाई के प्रोग्राम की। अगर आप किसी सगाई के कार्यक्रम को आयोजित करना चाहते हैं, तो बता दूं कि आज 14 जनवरी को कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अगला अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 15 जनवरी की सुबह 7:51 से दोपहर 12:15 तक और उसके बाद दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6:10 तक रहेगा। साथ ही आने वाले कुछ और दिनों तक सगाई के अच्छे मुहूर्त आपको स्क्रीन पर शेयर कर दिए गए हैं, फायदा उठाइए। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो बता दूं कि इसके लिए भी आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अगला शुभ मुहूर्त प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 16 जनवरी को सुबह 7 बजे से लेकर 11:40 तक रहेगा। साथ ही स्क्रीन पर आने वाले कुछ दिनों के प्रॉपर्टी परचेज करने वाले मुहूर्त दिखाई दे रहे होंगे। तो अब बात करते हैं नया बिजनेस शुरू करने के मुहूर्त। साथियों, आज नया बिजनेस शुरू करने का भी कोई मुहूर्त नहीं बन रहा है, बल्कि 15 जनवरी को दोपहर 1:58 से शाम 6 बजे तक का समय बहुत शुभ रहेगा। स्क्रीन पर आपको आने वाले कुछ दिनों के नया बिजनेस शुरू करने से संबंधित मुहूर्त दिए गए हैं, नोट कर सकते हैं। अगर आप किसी बच्चे का नामकरण करना चाहते हैं, तो आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है, बल्कि 15 जनवरी कल सुबह 7:41 से दोपहर 12:15 तक अच्छा मुहूर्त रहेगा। साथ ही आने वाले कुछ दिनों के वही मुहूर्त शो कर दिए गए, नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं, अगर छोटे बच्चों का किसी का मुंडन करने का मुहूर्त आप जानना चाह रहे हैं, तो कल यानी कि 15 जनवरी को सुबह 5:50 से दोपहर 12 बजे तक का समय उचित रहेगा। साथ ही अपने आने वाले कुछ दिनों के मुंडन से संबंधित मुहूर्त आपको स्क्रीन पर शेयर कर दिए गए हैं, नोट कर लीजिए। अगर छोटे बच्चों का या किसी बड़े का कर्ण भेद यानी कानों में छेद करना हो, तो उसके लिए कल 15 जनवरी को सुबह 7:46 से दोपहर 12:20 तक का समय उपयुक्त रहेगा। इसके अलावा आने वाले कुछ समय के भी मुहूर्त दे दिए गए हैं, नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं उपनयन संस्कार की। तो साथियों, 15 जनवरी बुधवार को ही सुबह 7:48 से दोपहर 12:20 का जो समय है, उस समय में और दोपहर 1:58 से शाम 6:10 का समय जो है, उसमें साथ ही आपके लिए बहुत अच्छा उपयुक्त रहने वाला है। साथ ही भविष्य में इसी मुहूर्त की और भी तारीखें दे दी गई हैं, नोट कर सकते हैं। अगर आप नए घर में गृह प्रवेश करना चाहते हैं, तो बता दो कि जनवरी में कोई भी अच्छा मुहूर्त इसके लिए नहीं बन रहा है। अगला गृह प्रवेश का मुहूर्त 6 फरवरी को रात्रि 10:54 से 8 फरवरी की सुबह 6:37 तक रहेगा। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए और शुभ घड़ी में ही गृह प्रवेश कीजिए।
अब बात करते हैं अन्नप्राशन का मुहूर्त। अन्नप्राशन के मुहूर्त का भी आज कोई मुहूर्त नहीं है। अगला मुहूर्त 15 जनवरी की सुबह 7:55 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा, 12:15 तक रहेगा। साथ ही स्क्रीन पर आने वाले कुछ और दिनों के अन्नप्राशन के विशेष मुहूर्त आपसे साझा किए हैं, नोट कर लीजिए। अगर आप किसी भी तरीके के इलेक्शन में फॉर्म भरना चाहते हैं, नॉमिनेशन का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उसके लिए 15 जनवरी बुधवार को सुबह 9:28 से 11 बजे तक और उसके बाद दोपहर 1:55 से रात्रि 8:26 तक का समय सर्वोत्तम रहेगा। इसके अलावा आने वाले कुछ समय का इलेक्शन नॉमिनेशन फॉर्म फिलिंग का मुहूर्त भी आपको स्क्रीन पर शेयर कर दिया गया है, फायदा उठाइए। अगर आप कोई नया घर खरीदना चाहते हैं तो 15 जनवरी बुधवार को सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 12:20 तक और उसके बाद 1:55 से शाम 6:06 तक का समय सर्वोत्तम रहेगा। आने वाले कुछ और दिनों का घर खरीदने से संबंधित मुहूर्त आपको स्क्रीन पे शो कर दिए गए हैं, नोट कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप भूमि पूजन करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन से पहले भूमि पूजन करना चाहते हैं, तो 15 जनवरी को यानी कि कल सुबह 9:27 से दोपहर 12:20 तक कर सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर फ्यूचर के मुहूर्त और आपको शेयर कर दिए गए हैं। अगर आप कोई नई इंडस्ट्री शुरू करना चाहते हैं, नई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं वहां पे काम, तो कोई नई फैक्ट्री शुरू करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। 15 जनवरी कल सुबह 9:27 से दोपहर 12:20 तक और उसके बाद दोपहर 1:55 से शाम 6:05 तक का समय सर्वोत्तम रहेगा। साथ ही आने वाले कुछ दिनों के इसी से संबंधित मुहूर्त स्क्रीन पर आपको शो कर दिए गए। अगर आप सिजेरियन ऑपरेशन से बच्चा डिलीवरी करवाना चाहते हैं तो 15 जनवरी बुधवार को ही सुबह 9 बजे से लेकर 9:28 से शुरू करके 10:58 तक का समय उपयुक्त है। उसके बाद रात 10:43 से 12 बजे तक का समय अच्छा रहेगा। साथ ही भविष्य में आने वाले कुछ और सिजेरियन डिलीवरी के मुहूर्त भी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, नोट कर लीजिए। अगर आप नई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो 15 जनवरी बुधवार को सुबह 9:28 से 10:58 तक का समय शुभ रहेगा और भविष्य के मुहूर्त भी स्क्रीन पर आपको साझा कर दिए गए हैं, नोट कर लीजिए। अगर आप किसी एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आपको बता दूं कि 15 जनवरी की सुबह 7:46 से 10:58 तक का समय शुभ रहेगा और आने वाले दिनों के लिए इसी विषय से संबंधित मुहूर्तों की जानकारी भी स्क्रीन पर साझा कर दी गई है। तो साथियों, ये थे आज के और आने वाले समय के शुभ मुहूर्तों की जानकारी। आशा करता हूं आपको बहुत पसंद आया होगा। चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज इसी तरीके की उपयोगी जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए साथियों, अब बात करते हैं आज के राहु काल की। भारतीय ज्योतिष में राहु काल को एक ऐसा समय माना गया है जब किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से हमें बचना चाहिए। यह समय ज्योतिषीय दृष्टि से अशुभ माना जाता है और इसे राहु ग्रह की ऊर्जा से प्रभावित बताया गया है। राहु काल प्रतिदिन एक विशेष अवधि में होता है और इसका समय सूर्य के उदय और अस्त के समय पर निर्भर करता है। यह काल 1.5 घंटे का होता है, परंतु यह केवल शुभ कार्यों के लिए ही वर्जित है। अन्य सामान्य कार्य इसमें किए जा सकते हैं या फिर जो कार्य पहले से चले आ रहे हैं उन्हें आप कर सकते हैं। राहु काल का समय स्थान, दिन और सूर्य उदय के आधार पर बदलता रहता है। प्रत्येक दिन यह अलग अलग समय पर होता है, इसलिए हम प्रतिदिन आपको उसी दिन से संबंधित राहु काल की जानकारी उपलब्ध कराते हैं ताकि आप उस समय अंतराल में कोई भी शुभ कार्य करने से बच सके। तो दोस्तों, 14 जनवरी मंगलवार को मुंबई में राहु काल रहेगा शाम 3:32 से 4:54 तक। वहीं उज्जैन में राहु काल रहेगा 3:16 से 4:37 तक और अहमदाबाद में आज का राहु काल शाम 3:29 से 4:50 तक रहेगा। बात करें नई दिल्ली की, तो दिल्ली में आज का राहु काल शाम 3:05 से 4:30 तक रहेगा। इसके बाद कोलकाता में आज का राहु काल दोपहर 2:26 से 3:47 तक। वहीं लखनऊ का आज का राहु काल 2:52 से शाम 4:11 तक रहेगा। दक्षिण भारत में कुछ शहरों की बात करें तो बेंगलोर में आज का राहु काल रहेगा 3:18 से 4:43 तक। हैदराबाद में राहु काल रहेगा शाम 3:11 से 4:34 तक और चेन्नई में आज का राहु काल रहेगा 3:07 से 4:32 तक।
त्रिवेंद्रम में राहु काल आज रहने वाला है 3:24 से 4:51 तक। तो साथियों, बाकी दुनिया के कुछ विशेष बड़े शहरों का आज का राहु काल स्क्रीन पर आपको शेयर कर दिया गया है, उन्हें देखकर आप और जानकारी ले सकते हैं। तो यह थी आज के राहु काल पर हमारी विशेष जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। इससे बचने के लिए आप अपने दोस्तों से फोन पर बातचीत करेंगे। मूलांक 2 वालों, आज अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, इससे आपको सहयोगियों की हर संभव मदद मिलेगी। मूलांक 3 वालों, आज समाज में आपके कार्य की वजह से सम्मान बढ़ेगा, आप गर्वान्वित महसूस करेंगे। मूलांक 4 वालों, आज शाम को आप दोस्तों के साथ खेलने का प्रोग्राम बना सकते हैं, आपका समय आनंद पूर्वक बीतेगा। मूलांक 5 वाले, आज ऑफिस में आपके मेहनती कार्यों की वजह से आपका प्रमोशन होने के योग है। मूलांक 6 वाले, अगर आपको किसी काम में मनचाही सफलता मिलेगी, आपकी खुशी देखने लायक रहेगी। मूलांक 7 वाले, आज आपकी पारिवारिक समस्याओं को समाधान को नई दिशा मिलेगी। मूलांक 8 वालों को आज फोन पर कोई शुभ समाचार मिलेगा, आज परिवार में उत्सव का माहौल बनेगा। मूलांक 9 वालों के लिए बाहर के खाने में परहेज करना बेहतर रहेगा, बाकी आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। तो जिन हमारे प्यारे साथियों का आज जन्मदिन है, सबसे पहले तो उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आपके लिए आज का ज्योतिषीय उपाय हमारी ओर से रहेगा कि आज आप 9 साल की छोटी किन्हीं 3 कन्याओं को सफेद यानी व्हाइट कलर की चॉकलेट खिला दीजिए। इससे आपका जन्मदिन शुभ होगा और आज से अगले जन्मदिन तक आपका पूरा साल तरक्की की राह पर बढ़ता ही रहेगा। साथ ही जिन कपल्स की आज मैरिज एनिवर्सरी है यानी कि शादी की सालगिरह है, उन सबको भी बहुत सारी बधाइयां। और आपके लिए एक विशेष उपाय हमारी ओर से ये रहेगा कि आप भगवान श्री राम के किसी भी मंदिर में जाकर केसर वाली 1 किलो बर्फी का भोग लगाइए, उसमें से आधा किलो वही मंदिर में लोगों में बांट दीजिए और आधा किलो को घर लाकर अपने परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए। इससे आने वाला पूरा साल आपके जीवन में प्रेम और मधुरता बनाए रखेगा। इसी कामना के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों, आज शुरू करते हैं राशिफल की बातों को। आज के राशिफल की शुरुआत हम एक बार फिर से करते हैं मेष राशि से, यानी कि एरीज साइन से। तो प्रिय मेष राशि वाले साथियों, देखिए, आपकी लीक से हटकर चलने की जो सोच है आपको अपने लिए जगह बनाने में मदद कर रही है और करेगी भी, क्योंकि मेष राशि के आप जातक हैं। आपके आत्मविश्वास में और अधिक वृद्धि होती जाएगी। आप अपने स्वयं के अंतर्ज्ञान का पालन करना भी पसंद करेंगे। चाहे दूसरे लोग अपने तरीके, राय और निष्कर्ष के बारे में कितने भी निश्चित प्रतीत होते हैं, फिर भी आपकी आत्मविश्वास से भरी हुई शक्ति आपको किसी के सामने न झुकने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहेगी। और ये सही भी है। एक उपाय आज आप करें, साधु संतों को आदर सम्मान के साथ भोजन कराइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका स्वास्थ्य और भाग्य बहुत अच्छा बना रहेगा। आज का शुभ रंग आपके लिए स्लेटी और शुभ अंक आपके लिए है 7। वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन वाले साथियों, आज आप स्वयं के संग समय व्यतीत करना पसंद करेंगे, यानी कि अकेले एकांत में आप अपनी सद्भावना से भरी सोच को लेकर और जीवन में चल रही अन्य चीजों को लेकर के थोड़ा आदी होना सा महसूस करेंगे। लगेगा कि लाइफ थोड़ी रुक गई है, थोड़ा सेल्फ टाइम आपको चाहिएगा। आज के दिन सभी वृषभ राशि वालों के लिए अपना मन पसंदीदा कार्य करने का समय है। आपकी सकारात्मकता आपके आसपास के लोगों को काफी चकित करने वाली है और आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि आपकी भावनाएं आपने अपने वश में रखी हुई हैं। आज आप एक उपाय कीजिए, मिट्टी की गुल्लक में सिक्के डालिए और जब वो भर जाए
तो किसी तीर्थ स्थल या फिर मंदिर स्थान पर जाकर उसको दे दीजिए या फिर बच्चों में बांट दीजिए। वो पैसे जब आप ऐसा बच्चों को देंगे तो या मंदिर में जब आप उसको देंगे तो आपका स्वास्थ्य और भाग्य दिन प्रतिदिन बेहतर होता चला जाएगा। और शुभ रंग आज के लिए आपका है केसरी और शुभ अंक आपके लिए 6 रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन वाले मेरे प्रिय साथियों, आज के दिन की एनर्जी आप में से कुछ लोगों को अपने कार्य में अधिक आत्मविश्वासी होने के लिए प्रेरित करेगी। और यदि आप एक प्रोफेशनल हैं और किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आप तुरंत अपने नए विचारों पर कार्य करने के लिए अपने आप को बाध्य महसूस कर सकते हैं। हालांकि आप अपने रास्ते में कुछ बाधाओं का तो सामना जरूर करेंगे, जो कि आपके आत्मविश्वास स्तर की परीक्षा भी हो सकती है। छोटी छोटी असफलताओं को अपने उद्देश्य में पीछे हटने का कारण बिल्कुल मत बनने दीजिए। और आज आप जो भी कार्य हाथ में लेंगे उसमें सतर्कता के साथ उसको पूरा कीजिए और अपनी सहज प्रवृत्ति का भी पालन अवश्य कीजिए। आज एक उपाय आपको बताता हूँ। घर में एक्वेरियम अगर नहीं है तो लाइए, स्थापित कीजिए और मछलियों को दाना डालिए। आपके धन कोष में वृद्धि होगी। आज के लिए शुभ रंग आपके लिए नीला और शुभ अंक आपके लिए 4 रहेगा। आइए बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन वाले साथियों, आज आप वास्तव में कुछ ऐसा सम्मान या प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपने पहले कभी उम्मीद भी नहीं की थी। शायद आप एक निस्वार्थ कार्य में लगे हुए हैं जो कि आपको ऐसा लग सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने उस कार्य पर ध्यान कभी दिया ही नहीं, लेकिन आप उस पर अपना फोकस बनाए हुए हैं और आपने अपने कर्म पर अतिरिक्त मेहनत भी की है। और आपको यह पता भी नहीं है कि आपका बॉस आपको बहुत करीब से देख रहा है। आपके कार्यस्थल में जो भी कार्य आपने अभी तक किए हैं और जो कर रहे हैं, आपका बॉस आपको बहुत बारीकी से नोटिस कर रहा है। आपको बहुत खुशी होगी यह जानकर कि आपके बॉस आपके कार्य से बहुत संतुष्ट है। साथ ही आपकी प्रशंसा औरों के द्वारा भी आज की जाएगी और आपके मेहनती प्रयासों को पूर्ण रूप से सराहा भी जाएगा, मान्यता दी जाएगी और उसको किसी न किसी रूप में पुरस्कृत भी किया जा सकता है। आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी, जिससे कि आपकी भावनाओं पर सकारात्मक प्रभाव तो पड़ना ही है और इससे आपके निर्णय भी जो आपके द्वारा लिए जाएंगे बहुत अच्छे रहने वाले हैं। सकारात्मक भाग्य को आकर्षित करने के लिए पीले रंग में अगर कुछ वस्त्र आप पहन सकते हैं तो जरूर पहनिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आज का उपाय भी यही है और ऐसा करने से आपका जो भाग्य है वो और ज्यादा आपको सपोर्ट करने लगेगा, आपको सहयोग देगा। इसके अतिरिक्त अगर आप सफेद खरगोश को भोजन कराते हैं तो और भी बेहतर होगा। आपकी आर्थिक स्थिति के लिए यह बहुत अच्छा उपाय है। आज के लिए शुभ रंग आपके लिए है पीला और शुभ अंक आपके लिए 7 रहेगा। सिंह राशि यानी कि लियो साइन वाले साथियों, आज आप अपने जीवन में बाधाओं के लिए और अधिक समाधान तलाशने में सक्षम रहेंगे और हर स्थिति को आसानी से संभालने के लिए शांतपूर्ण ढंग से आप उस पर विचार भी करेंगे। बस हर स्थिति में आपको शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन में तनाव से बचने के लिए किसी भी फालतू और बेकार के झगड़े में अपने आप को बिल्कुल ना पड़ने दें और किसी भी प्रकार के किसी भी विवाद में, कोई भी वाद विवाद कहीं भी हो, ऑफिस में, घर में, उसमें अगर आप पढ़ने की कोशिश करते हैं या पढ़ जाते हैं तो इससे आपकी मानसिक शांति पूर्ण रूप से भंग हो जाएगी और आप तनाव में भी आ सकते हैं। आज का उपाय आपके लिए है कि दूध में हल्दी डालकर पीजिए या फिर नहाने वाले जल में हल्दी के 1-2 चुटकी हल्दी डालकर उससे स्नान कीजिए। आपका पारिवारिक जीवन बेहतर होगा। आज के लिए आपका शुभ रंग है गुलाबी और शुभ अंक आपके लिए 5 रहेगा। कन्या राशि वालों की बात करते हैं। कन्या राशि यानी कि वर्गो साइन वाले साथियों, आज आप अपने कार्य को बहुत ही उत्साह पूर्वक तरीके से करने वाले हैं। आज के दिन आप अपने प्रियजनों के साथ काफी अच्छा व्यवहार रखेंगे। आप आज काफी सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे। आज उदारता और दयालुता पूरी तरह से आपके ऊपर छाई रहेगी और इसी आपकी क्वालिटी का, इसी गुण का दूसरों के द्वारा गुणगान किया जाएगा। आपकी प्रशंसा भी की जाएगी।
आज आप दूसरों के लिए जो भी अच्छे कार्य करने वाले हैं वह आपको भविष्य में कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर देकर जाएंगे। और आज पूरे दिन आपका मूड बहुत अच्छा बना रहेगा, दिन भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आज ये उपाय आप जरूर करें। फिटकरी से अगर आप अपने दांत साफ करेंगे तो आर्थिक स्थिति को बहुत बल मिलेगा। आज का शुभ रंग आपके लिए भूरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा 3। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों यानी कि लिब्रा साइन वाले मेरे साथियों, आज आप अपना जो दिन है वो काफी सर्वश्रेष्ठ तरीके से बिताएंगे। एक तरीके से आपको कुछ ऐसा फील होगा कि आज का दिन वाकई में बहुत अच्छा है आपके लिए, और आपकी बौद्धिक क्षमता भी आज चरम सीमा पर रहेगी। आप अपने आप को बहुत सहज महसूस करने वाले हैं और कोई भी कार्य करने के लिए आप तैयार रहेंगे। मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से आप चुस्त और दुरुस्त रहेंगे। देखिए, हमारा आपको यही सुझाव रहेगा कि ध्यान मन पर पूरा कंट्रोल करना है, कहीं पर भी ध्यान भटकना नहीं चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि आज आपका ध्यान भटकने की संभावना पूरी रूप से बनी हुई रहेगी। इसलिए हम आपको यह बात कह रहे हैं, और यह उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का जो दिन है ये बहुत उपयोगी और पॉजिटिव दिन है। अच्छा समय है, जो काफी समय से रुके हुए कार्य हैं उनको आप आज के दिन पूरा कर सकते हैं। और उच्च मानसिक ऊर्जा के साथ आज आप उन सभी जटिल कार्यों का सामना करने को तैयार रहेंगे जिनको आप यह करके या तो छोड़ रहे थे कि इन कार्यों को करने से कुछ लाभ नहीं मिलेगा, या उनको करना ही नहीं चाह रहे थे किसी भी कारण से। आज के लिए आपका उपाय ये रहेगा कि अच्छे प्रेम संबंधों के लिए गाय को आलू में हल्दी लगाकर खिलाइए। आज के लिए आपका शुभ रंग ग्रे और शुभ अंक आपके लिए रहेगा 3। वृश्चिक राशि वालों यानी कि स्कॉर्पियो साइन वाले मेरे साथियों, आप स्वयं को क्रोधी मूड में आज ला सकते हैं, जिसके कारण आपके करीबी व्यक्तियों के साथ अचानक किन्हीं बातों को लेकर अनबन हो सकती है। जब आपके जीवन में बहुत कुछ चल रहा हो तो उस तनाव का आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक सी बात है। आज शांत और संयमित व्यवहार रखने की कोशिश कीजिए, यही आपकी ओर से बर्ताव होना चाहिए। आप जो कहते हैं या जो करते हैं उस पर भी आपको ध्यान पूरे तरीके से देना चाहिए। देखिए, हमारा उद्देश्य आपका ध्यान आपके अधूरे कर्तव्यों की ओर मोड़ना है, जो इस वक्त तत्काल देखभाल की मांग कर रहा है। आज के लिए आपके लिए एक उपाय है कि अच्छी लव लाइफ के लिए किसी भी गरीब व्यक्ति को चमड़े के जूते दान कर दीजिए। याद रखिए, जूता नया होना चाहिए, पुराना पहना हुआ नहीं होना चाहिए, वह दान नहीं करना है। आज का शुभ रंग आपके लिए मैरून और शुभ अंक 7 रहेगा। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वाले यानी कि सजिटेरियन साइन वाले मेरे साथियों, बताना चाहेंगे आपको कि आज का दिन अपने समय और प्रयासों को और पैसे को सामाजिक कार्यों में लगाने का है, और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए भी आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। उसी से दिन के अंत में आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि आपकी अपनी उदारता ने आपको कितना विशेष महसूस करा दिया। एक अलग ही फीलिंग का एहसास होगा। आप आज ये उपाय जरूर करें कि अपने सगे भाइयों के प्रति मन में किसी भी प्रकार का कोई द्वेष भाव या मैल ना रखें, एवं अपशब्द भी किसी से कहने की अपने आप को बचाइए। अपशब्द नहीं कहने हैं। अगर आप वाकई में यह चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो, बेहतर हो, मजबूत हो, तो इन उपाय को जरूर कीजिए। आज के लिए आपका शुभ रंग आसमानी और शुभ अंक आपके लिए 7 यानी कि 7 रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न वाले साथी। आपको कई स्तरों पर भटकाव और चिड़चिड़ाहट रह सकती है, साथ ही कुछ ना कुछ उम्मीदों से कमी होने के कारण भी आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है, और आप इसके कारण निराश भी हो सकते हैं। लेकिन आपको निराश नहीं होना है। चाहे आप अपने लिए कुछ ऐसे लक्ष्यों को जो अपने पहले से तय किए हैं उन्हें पूरा न कर पाए, क्योंकि आज आपके उद्देश्यों को पूरा करना आपके लिए मुश्किल भरा कार्य रहेगा। केवल यह समझकर चलिए कि ये एक टेम्परेरी अस्थायी सा टाइम फेज है, फेनोमेना है। इसलिए कृपया इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। आज के लिए आपका उपाय यह कीजिए
कि एक मुखी रुद्राक्ष को सफेद धागे में धारण कर लीजिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। और आज के लिए शुभ रंग आपका ऑरेंज, नारंगी, और शुभ अंक आपके लिए 9 रहेगा। चलिए साथियों, अब बात करते हैं कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन वालों की। अगर एक्वेरियस साइन आपका है तो आपको दूसरों से मिलने वाली बुरी और नेगेटिव ऊर्जा से आज आपको आकर्षित होने से बचना होगा। आप स्वयं को ऐसी स्थिति में डालने के लिए भी अग्रसर हो सकते हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए। इसका यह भी एक कारण है कि अगर आपका स्वभाव तेज है तो आप कभी कभी चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। और आप कम से कम आज के लिए चीजों को थोड़ा हल्का रखिए। ऐसी किसी भी चीज से दूर रहिए जो आपको चिंतित या फिर चिड़चिड़ा बना सकती है। आज के लिए ये उपाय आप कीजिए कि अस्पताल में रोगियों की वहां जाकर सहायता करें, जिससे कि आपका पारिवारिक जीवन सुचारू रूप से चले। और अगर वहां पर कोई दिक्कत तकलीफ है तो अपनी वाणी में संयम और मधुरता बनाए रखने की आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि कई बार गलती हमारी न होने के बाद में भी हमें शांति से काम लेने की आवश्यकता होती है। आज के लिए आपका शुभ रंग नीला और शुभ अंग आपके लिए रहेगा 2। अंत में साथियों, मीन राशि वालों की बात करते हैं। मीन राशि यानी कि पाइसेस साइन वाले हमारे प्रिय साथियों, जीवन में कुछ वैसा नहीं होगा जैसा कि आप सोच रहे हैं, या फिर जैसी आपने योजनाएं बनाई हुई हैं उनके अनुसार नहीं हो पाएगा और आप इसी से थोड़े चिड़चिड़े और निराश हो सकते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए और अपने जीवन की घटनाओं पर आपको विस्तार जरूर कर लेना चाहिए और अपने आप को आर्थिक तनाव में बिल्कुल ना रखें। अकेले समय बिताने से आप अपने उद्देश्यों के हिसाब से काम कर सकते हैं, वह कीजिए। आत्मविश्वास के साथ कार्य भी आपको करना होगा। देखिए, आज के लिए आपके लिए एक उपाय है कि नौकरी या फिर व्यापार में अगर आप तरक्की देखना चाहते हैं तो उसके लिए घर की छत पर जाली, लोहे का सामान, कोई कबाड़ कहीं पर बिल्कुल भी इकट्ठा ना होने दें। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि किसी भी प्रकार का लोहा कबाड़ घर में ही ना रखें। अगर कुछ है तो आज उसे हटाइए, पॉजिटिविटी घर में फैल जाएगी, आपके जीवन में पॉजिटिविटी फैलेगी। आज के लिए आपका शुभ रंग है सफेद और शुभ अंक रहेगा 8। तो ये थी साथियों आज का 12 राशियों का राशिफल। हमसे रोज इस तरीके का राशिफल जानकर अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाकर, कुछ उपायों को अपनाकर जीवन में तरक्की और राइज करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आपके परिवारजन, दोस्त, संगी साथी सब लोग इसका फायदा उठा सकें। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के जमाने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नजर होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी ना मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर A से है, जो लोग मार्केटिंग में जॉब कर रहे हैं, आज उनको अचानक कोई अच्छा क्लाइंट मिल जाए। B नाम वालों, आपके लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। आपके हर काम में आपको सफलता मिलेगी। C से शुरू होने वाले नाम, आज किसी को उधार पैसे देने से बचिए, अचानक आपको पैसों की आवश्यकता पड़ सकती है। D अक्षर वालों के लिए किसी मामले में अपनी राय रखने का पूरा मौका मिलेगा और सभी लोग आपकी बातों को सहमति से सुनेंगे। E अक्षर वाले, आज आप कुछ नए विचार पर काम करेंगे जिससे आपको धन लाभ होने का पूरा मौका मिलेगा। F अक्षर वालों, आज दोस्ती के रिश्ते मजबूत होंगे, आपका कोई नया दोस्त भी बनेगा। G वाले कारोबारियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, कारोबारियों को उम्मीद से अधिक धन लाभ होगा। H वाले, आज आपके रुके काम पूरे होंगे, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर बनेगी। I, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा, जो भी काम करेंगे उसमें आपको कामयाबी हासिल होगी। J, परिवार के सदस्यों की जरूरतों को पूरा करेंगे जिससे सभी लोग आपसे खुश रहेंगे। K, आज आपके सोचे हुए सारे काम आसानी से पूरे हो जाएंगे, साथ ही आपको कोई खुशखबरी भी सुनने को मिल सकती है। L,
आज जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय लेने से बचिए। जो भी फैसला करें सोच विचार कर करें, जरूरत हो तो किसी की मदद ले सकते हैं। एम, आज आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा। जीवन साथी के साथ लंच के लिए कोई रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। एन, आज का दिन आपके लिए कई कामों को निपटाने वाला होगा जिसे आप पूरा कर भी लेंगे। ओ, आज किसी निर्णय में परिवार वालों का सहयोग मिलने से आपको राहत मिलेगी। आपका काम समय से पूरा हो जाएगा। पी, आज लंबे समय से चल रहा कोई कोर्ट का केस खत्म होने के पूरे योग है। फैसला आपके हक में ही रहेगा। क्यू, आज कोई नया प्रोजेक्ट या योजना की शुरुआत आप कर सकते हैं, इसमें आपको धन लाभ होगा। आर, आज जीवन साथी के साथ ज्यादा समय भी आप बिताएंगे जिससे आप लोगों के बीच मिठास बढ़ेगी। एस, किसी बात को लेकर ज्यादा जिद करने से बचिए। वाद विवाद से दूर रहिए। टी, वकीलों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको किसी क्लाइंट से अच्छा लाभ होगा। यू, आज दौड़ धूप की अधिकता रहेगी, इससे आपको हल्का फुल्का शारीरिक तनाव हो सकता है। वी, आज कोई महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले अपने माता पिता से सलाह लेने का आपका फर्ज है। आपको काम में सफलता जरूर मिलेगी। डब्ल्यू, आज आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे जिससे आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। एक्स, आज भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। पुराने दोस्तों से आपकी मुलाकात होगी। वाई, आज का दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। यही कॉन्फिडेंस आपके कार्यों में आपको सफलता भी दिलाएगा। जेड, आपके मन में किसी बात को लेकर कोई उलझन है तो आज उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो ये थी साथियों आपके नाम के अक्षर से आपके आज के दिन की भविष्यवाणी। चलिए साथियों अब बात करते हैं मंदिर से रिलेटेड कुछ वास्तु टिप्स की। अक्सर लोग अपने घर या कार्यालय में मंदिर बनाने के लिए सबसे सही स्थान कौन सा है इस बारे में प्रश्न करते हैं। तो किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस विषय में कुछ बातें आपसे साझा करना चाहूंगा। घर या ऑफिस के उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट की दिशा में ही, जिसे ईशान कोण कहा जाता है, उसमें मंदिर बनाना अत्यंत शुभ माना गया है। यही वह दिशा है जहां पर सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं, जो कि इस दिशा को आध्यात्मिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पूजा करते समय हमारा चेहरा उत्तर पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। इससे हम परमात्मा की उस दैविक शक्ति से जुड़ पाते हैं जो हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करती है जिससे जीवन में आने वाली हर कठिनाई से लड़ने की ताकत हमें जागृत हो जाती है। दोस्तों, जब भी आप अपने पूजा कक्ष का निर्माण करें तो उसमें लकड़ी या संगमरमर जैसी सामग्री का ही चयन कीजिए, क्योंकि इन सामग्रियों को पारंपरिक रूप से इनकी शुद्धता और स्थायित्व यानी कि मजबूती के लिए पसंद किया जाता रहा है। आपको अपने पूजा कक्ष में एक ही देवता की बहुत सारी तस्वीरें या मूर्तियां रखने से बचना चाहिए और साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मूर्तियों का आकार भी एक सीमा में ही हो। आमतौर पर घर में लगभग 3 इंच की ऊंचाई से ज्यादा की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। अगर आप अपने घर में गणेश जी की मूर्ति रखते हैं तो यह ध्यान रखिए कि उसे इस तरीके से रखें कि गणेश जी का दरवाजे की तरफ होना चाहिए और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता दूर रहेगी। एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अपने पूजा कक्ष में देवताओं की तस्वीरों के साथ मृत व्यक्तियों या अपने गुरुओं की तस्वीरें ना रखें, क्योंकि यह स्थान केवल देवताओं के लिए है और मृत व्यक्तियों या गुरुओं के लिए कुछ और दिशाएं और भी बनी है जहां उनकी तस्वीरें रखना अत्यंत शुभकारी होता है। साथ ही यह भी ध्यान रखिए कि मंदिर कभी भी सीढ़ियों के नीचे नहीं होना चाहिए। हालांकि यह हमारे लिए सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन वास्तु के सिद्धांतों के हिसाब से सीढ़ियों के नीचे वाला क्षेत्र आपकी आध्यात्मिक अभ्यास यानी कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए सही जगह नहीं माना गया है। इसलिए अपने घर में सीढ़ियों के नीचे मंदिर को बनाने से बचें। अगर पहले से वहां पर मंदिर बना है तो उसे तुरंत हटा दें और उत्तर पूर्व दिशा की ओर स्थापित करें। मंदिर को कभी भी बेडरूम या बाथरूम के पास भी नहीं रखना चाहिए। मंदिर में अगर खंडित मूर्तियां हैं तो उन्हें तुरंत हटा दीजिए। मंदिर में हमेशा देवी देवताओं की मुस्कुराती हुई तस्वीरें ही लगानी चाहिए। रौद्र और उग्र रूप वाली तस्वीरों को तुरंत हटा दीजिए। मंदिर में मोरपंख, गंगाजल, शंख, घंटी, सिल्वर या पीतल की थाली को जरूर रखना चाहिए। मंदिर में साफ सफाई नियमित रूप से होनी चाहिए। मंदिर में या मंदिर के आसपास कबाड़ इकट्ठा मत होने दीजिए। मंदिर में और उसके आसपास
सफेद, हल्का नीला या फिर पीले रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। देवी देवताओं को जिनकी पूजा आप कर रहे हैं उन्हें अपने मंदिर के फर्श लेवल से थोड़ा ऊपर उठाकर रखना चाहिए, यानी कि जिस लेवल पे आप पूजा करते समय बैठते हैं उस लेवल से देवी देवताओं को थोड़ा ऊपर रखना चाहिए। तो ये थी घर में और ऑफिस में पूजा स्थल से संबंधित कुछ वास्तु टिप्स। आशा करता हूं कि आपने इन सुझावों से जरूर लाभ पाया होगा। तो चलिए साथियों, अब बात करते हैं आज के दिशाशूल की, यानी आज के दिन कौन सी दिशा में यात्रा करना अशुभ रहेगा। साथियों, क्योंकि आज मंगलवार का दिन हिंदू ज्योतिष के परंपरा के अनुसार मंगलवार के दिन उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। इसका मतलब यह है कि मंगलवार को उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना अशुभ माना जाता है। यदि आपको फिर भी किसी कारणवश उत्तर दिशा में यात्रा करनी पड़े तो गुड़ और धनिया का सेवन करें। यात्रा से पहले गुड़ और धनिया जो सूखा धनिया आता है वो सूखा धनिया और गुड़ साथ में इन दोनों का सेवन करके और हनुमान जी का स्मरण करके ही यात्रा शुरू करें। मंगलवार को जरूरतमंदों को बाजरा या और कोई अन्न भी दान कर सकते हैं। यह उपाय यात्रा को शुभ और सुरक्षित बनाने में सहायक माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों, बात करते हैं आज के सामुद्रिक ज्योतिष के ज्ञान की। दोस्तों, हमारी नाक की बनावट और आकार के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव और व्यवहार और भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह ज्योतिष की एक शाखा है जिसे सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं। अगर व्यक्ति की नाक सीधी और सुंदर है तो वह उसके भाग्यवान और धार्मिक प्रवृत्ति का होने की ओर इशारा करती है। अगर किसी व्यक्ति की नाक काफी बड़ी है तो ऐसे व्यक्ति भोगी और विलासिता से भरा जीवन व्यतीत करते हैं। किसी की अगर तीखी नाक है, यानी अगर तोते के जैसी नाक है, तो वो तेज दिमाग और उच्च पद को प्राप्त करने की उनकी क्षमता के बारे में बताती है। अगर किसी की नाक बहुत छोटी और चपटी है तो यह उनके सरल स्वभाव और सहयोगी व्यक्तित्व को बताती है। नाक के साथ साथ जो नाक के छिद्र हैं, अगर किसी व्यक्ति के नाक के छिद्र बहुत छोटे हैं तो वो समझदार और शर्मीले स्वभाव के होते हैं, और वहीं अगर बड़े छिद्र हैं तो वह व्यक्ति स्पष्टवादी होते हैं, यानी कि जो उन्हें कहना है वो सीधे आपके मुंह पे कह डालते हैं। चलिए साथियों, अब बात करते हैं आपके सबसे चहेते विषय यानी कि कुछ विशेष उपयोगी ज्योतिषीय उपायों की। ज्योतिष एक प्राचीन विज्ञान है जो ग्रहों और सितारों की स्थिति के आधार पर हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। यह हर ग्रह का अपना एक विशेष प्रभाव होता है जिसके बारे में हमें बताता है। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे हम इन ग्रहों के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ा सकते हैं और उनके नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य देव की। सूर्य देव हमारे आत्मविश्वास और ऊर्जा का स्रोत होते हैं। सूर्य ग्रह की एनर्जीज को अपने जीवन में बढ़ाने के लिए हमें योग और साधना का सहारा लेना चाहिए। योग करते समय सूर्य देव की रोशनी की कल्पना कीजिए और उसे अपने अंदर महसूस कीजिए। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। योग में सूर्य नमस्कार करने से आपके शरीर में ऊर्जा आएगी। पीले रंग के कपड़े पहनिए या फिर सोने के आभूषण पहनिए। इससे सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा को आप आकर्षित कर पाएंगे। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा ग्रह हमारी भावनाएं होती हैं और हमारा अंतर्ज्ञान होते हैं। इनकी ऊर्जा को हमारे जीवन में बढ़ाने के लिए चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। विशेषकर पूर्णिमा और अमावस्या पर तो हमें चंद्रदेव की पूजा करनी ही चाहिए। इससे आपकी भावनाएं संतुलित रहेंगी। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आपको रोज कॉपी में जर्नल लिखना चाहिए, यानी कि अपनी भावनाओं को कहीं लिखना चाहिए। इससे आप अपने अंतर्ज्ञान को समझ पाएंगे। मोती या फिर सेलेनाइट स्टोन का उपयोग कीजिए। इससे आपकी भावनाएं संतुलित रहेंगी। दोस्तों, बुध ग्रह की बात करें तो ये हमारे संचार के ग्रह कहलाते हैं, और बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए अपने ध्यान को केंद्रित करने का हमें अभ्यास करना चाहिए। और साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा माइंडफुलनेस और विचार स्पष्ट रहे। हमें प्रतिदिन लिखने का भी अभ्यास करना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से लिखें और बोलें, क्योंकि इन्हीं दोनों चीजों के कारक बुध देव हैं। इससे आपकी संचार क्षमता भी बढ़ेगी। हरे रंग के कपड़ों को पहनिए,
इससे बुध की ऊर्जा बढ़ती है। साथियों, शुक्र ग्रह प्रेम और सुंदरता का ग्रह कहलाता है। इसकी एनर्जी को अपने जीवन में बढ़ाने के लिए अपना खुद का आप बहुत ख्याल रखिए, यानी कि साज श्रृंगार करते रहें, अपने आप को स्वच्छ और साफ सुथरा रखें, रोज नहाएं, खुद को अपना पर्सनल समय दें, अपने आसपास सुंदर चीजें रखें जैसे कि फूल, कलापूर्ण सजावटी सामान, एंटीक्स, लग्जरी चीजें। इन्हें जितना आप अपने जीवन में लाते जाएंगे, शुक्र आपका मजबूत हो जाता है। गुलाबी रंग के कपड़े पहनना बहुत अच्छा रहता है, इससे प्रेम और सौंदर्य आकर्षित होगा। दोस्तों, मंगल ग्रह की बात करते हैं। मंगल ग्रह ऊर्जा और साहस का प्रतीक होते हैं। हमारे जीवन में एनर्जी को बनाए रखने के लिए मंगल ग्रह का बहुत प्रमुख योगदान है। इनकी एनर्जी को अपने जीवन में बढ़ाने के लिए हमें रोज व्यायाम करना चाहिए, जिम जाना चाहिए, कसरत करनी चाहिए, बेसिकली पसीना बहाना चाहिए। इससे आपकी ऊर्जा बढ़ती है। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट कीजिए और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए योजना बनाइए। मंगल देव को सशक्त करने की बहुत अच्छी रेमेडी है। लाल रंग के कपड़े पहनिए, इससे आपका साहस और ऊर्जा दोनों बढ़ेगी। अब बृहस्पति देव की बात करते हैं। साथियों, बृहस्पति ग्रह हमारी समृद्धि और ज्ञान के ग्रह होते हैं। इनकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए हर दिन किसी ना किसी व्यक्ति का किसी ना किसी चीज के लिए हमें आभार जरूर व्यक्त करना चाहिए। इससे समृद्धि जीवन में बढ़ती चली जाएगी। हमें नई नई चीजें सीखते रहना चाहिए, इससे आपके जीवन में भी विस्तार होगा। बैंगनी रंग के कपड़े यानी कि पर्पल कलर के, डार्क पर्पल कलर के जो कपड़े हैं वो बृहस्पति देव को इंगित करते हैं। तो बैंगनी रंग के कपड़े पहनिए, बृहस्पति देव की ऊर्जा बढ़ेगी। साथियों, शनि ग्रह की बात करें तो ये अनुशासन और जिम्मेदारी के ग्रह कहलाते हैं। आपके प्रोफेशन को भी इसी ग्रह से जोड़ा जाता है। शनि ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको अपने कार्यों के लिए योजना बनानी चाहिए और उन्हें समय पर पूरा करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। शनिदेव सबसे धीमी गति वाले ग्रह हैं, इसलिए धैर्य और संयम का भी पाठ पढ़ाते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में धैर्य, संयम, पेशेंस, इसका बहुत अभ्यास कीजिए। इससे शनिदेव की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। काले और गहरे नीले रंग के कपड़ों को पहने, क्योंकि ये रंग शनिदेव की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। साथियों, तो ये थे आज की कुछ ज्योतिषीय उपाय। आशा करता हूं आपको बहुत पसंद आए होंगे। इनका उपयोग भी कीजिए, क्योंकि इनका उपयोग करके आप अपने जीवन को और भी सफल बना सकते हैं, ऐसी हम कामना करते हैं। तो आज के ज्योतिषीय सत्संग में बस इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, कल के राशिफल और बाकी की ज्योतिषीय सत्संग की उपयोगी बातों के साथ, जिनका उपयोग करके आप अपने जीवन में तरक्की हासिल जरूर करेंगे। साथ ही आप लोगों के सहयोग की हमें पूर्ण जरूरत रहेगी, इसलिए आप अपने बहुमूल्य समय के साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, ताकि भविष्य में आने वाले सारे वीडियोस आपको बिना रोक टोक सबसे पहले देखने का मौका मिलता रहे। और साथ ही अपने परिवारजनों, मित्रों को भी जानकारी दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सरल और सफल बना सके। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम। किस्मत की